स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 45 अमाइनो ग्लाइकोसाइड और स्पेक्टिनोमाइसिन। सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन में मल्टीपल डेली डोजेज रेजिमेंट्स जो है ट्रेडिशनली डिज़ाइन हुई हैं टू मेंटेन द सीरम कंसनट्रेशन अबव द मिनिमल इनहिबिटरी कंसनट्रेशन MIC एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हाउएवर इन वीवो इफेक्टिवनेस कुछ एंटीबायोटिक्स की जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की रिजल्ट करती है कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। जैसे ही प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ती है अबव द MIC तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड किल करते हैं इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ बैक्टीरिया को, और ये ऐसा बहुत जल्दी रेट पे करते हैं, रैपिड रेट पे। मैनी एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स आ जाते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट किलिंग करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मैनी एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग जो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स हैं ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग करवाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वेरियन उनकी वीवो एफिकेसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टाइम अबव द MIC और इंडिपेंडेंट हो जाती है ऑफ द कंसनट्रेशन वंस MIC रीच हो जाए। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ना कैपेबल होते हैं एक्सर्टिंग द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, सच कि उनका किलिंग एक्शन ना कंटिन्यू रहता है जब उनकी प्लाज्मा लेवल डिक्लाइन कर जाए बिलो द मेजरेबल लेवल। कॉन्सिक्वेंटली अमाइनो ग्लाइकोसाइड को ग्रेटर एफिकेसी होती है जब वो सिंगल लार्ज डोज में एडमिनिस्टर की जाए देन व्हेन गिवन एज अ मल्टीपल स्मॉलर डोजेस। Toxicity in contrast to the antibacterial efficacy of amino glycoside depend both on a critical plasma concentration and on the time that such a level is exceeded. टाइम अबव सच ए थ्रेशोल्ड शॉर्टर होता है जब एडमिनिस्टर किया जाता है सिंगल लार्ज डोज अमाइनो ग्लाइकोसाइड का देन व्हेन द मल्टीपल स्मॉलर डोजेज आर गिवन। ये कंसेप्ट बनाते हैं बेसिस फॉर द वंस डेली अमाइनो ग्लाइकोसाइड डोजिंग प्रोटोकॉल्स जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और लेस टॉक्सिक देन द ट्रेडिशनल डोजिंग रेजिमेंट। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड ना स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं अमाइनो शुगर्स के साथ, अटैच होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ। ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं और ये अब्जॉर्ब नहीं होते ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, और इनको इंट्रामस्कुलरली देना चाहिए मस्ट, या फिर इंट्रावीनसली सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए। उनको लिमिटेड टिश्यू पेनिट्रेशन होती है और ये रेडिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो मेजर मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है और प्लाज्मा लेवल इन ड्रग्स का अफेक्ट होता है बाय द चेंजेस इन द रीनल फंक्शन। एक्सक्रीशन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नॉर्मल रीनल फंक्शन के साथ एलिमिनेशन हाफ लाइफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की 2 से 3 घंटे होती है। डोजेज एडजस्टमेंट बनाई जाती है रीनल इनसफिशिएंसी में ताकि हम टॉक्सिक एक्यूमुलेशन से प्रिवेंट कर सकें। मॉनिटरिंग प्लाज्मा लेवल की ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इंपॉर्टेंट होता है सेफ और इफेक्टिव डोजेज सिलेक्शन के लिए और एडजस्टमेंट्स के लिए। ट्रेडिशनल डोजिंग रिजाइंस में 2 से 3 दफ़ा दिन में पीक सीरम लेवल मेजर किए जाते हैं 30 से 60 मिनट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रॉथ लेवल जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। वंस डेली डोजिंग से पीक लेवल लेस इंपॉर्टेंट होते हैं सिंस ये नेचुरली हाई होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं अब। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ना वो बैक्टीरियासाइडल इनहिबिटर होते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया की। तो उनकी पेनिट्रेशन जो है बैक्टीरियल सेल इन्वेलप से रिक्वायर करेगी ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इनको मिनिमल एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट एरोब्स इनके खिलाफ। अमाइनो ग्लाइकोसाइड की एंट्री बड़ा इन्हेंस होती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर से जो कि बेसिस हैं ऑफ एंटी माइक्रोबियल सिनर्जिज्म। सेल के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा और फिर इंटरफेयर करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एटलीस्ट 3 तरीक़ों से। नंबर 1 ये ब्लॉक करेगा फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। नंबर 2 ये मिस रीडिंग कराएगा मैसेंजर RNA की जिसके नतीजे में इनकॉर्पोरेशन होगी इनकरेक्ट पेप्टाइड्स की और यील्डिंग होगी नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स की। और नंबर 3 ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेंगे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड ना आल्सो डिसरप्ट करता है पोलीजोमल स्ट्रक्चर को जिसके नतीजे में नॉन फंक्शन मोनोसोम्स बनेंगे। फिर है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए स्ट्रेप्टोकोका जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आ जाता है और इंटेरोकोका ये रिलेटिवली ना रेजिस्टेंट होते हैं जेंटामाइसिन को एंड मोस्ट अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को ओइंग टू फेलियर ऑफ द ड्रग्स टू पेनिट्रेट इनटू द सेल। However, primary mechanism जो रेजिस्टेंस का आता है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो इन्वॉल्व करता है प्लाज्मिड मेडिएटेड फॉर्मेशन इनएक्टिवेटेड एंजाइम की इनएक्टिवेटिंग। तो ये एंजाइम ग्रुप ऑफ ट्रांसफरेजेस होते हैं जो कैटालाइज करते हैं एसिटाइलेशन को ऑफ एमाइन फंक्शंस और ट्रांसफ़र करते हैं फॉस्फोराइल या एडिनाइल ग्रुप्स को एडिनाइल टू द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द अमाइनो ग्लाइकोसाइड। Individual amino glycosides
हैव वेरिंग ससेप्टिबिलिटीज़ टू सच एंजाइम। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसफरेजेस जो प्रोड्यूस होते हैं इंटेरोकोक्साई से, वो इनएक्टिवेट कर सकते हैं एमिकेसिन को, जेंटामाइसिन को और टोब्रामाइसिन को, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं कर सकते। हावेवर एमिकेसिन रेसिस्टेंट होता है टू मैनी एंजाइम जो कि इनएक्टिवेट करते हैं जेंटामाइसिन को, टोब्रामाइसिन को। इन एडिशन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जो कि कॉमन है, ये अपीयर होती है क्योंकि चेंजेस आते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पे, इसकी वजह से। फिर है क्लिनिकल यूजेस। देखिए मेन डिफरेंस जो होता है ना इंडिविजुअल अमाइनो ग्लाइकोसाइड में, वो लाई करता है उनकी एक्टिविटीज़ में जो होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ। जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और एमिकेसिन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है ट्रीटमेंट के लिए फॉर द सीरियस इन्फेक्शन जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हों, जैसे एशेरिया कोलाई से, इंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिलिया, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, सुडोमोनास और सेरेटिया स्पीशीज से जो होते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द स्ट्रेन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के, मैरोक्सिसेला कैटारिस और शिगेला स्पीशीज़ के। आदो ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती फॉर द ऑर्गन इन्फेक्शन जो कि उन ऑर्गेनिज्म से होते हैं। मोस्ट केसेस में ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ। जब ये अकेले यूज़ किए जाते हैं तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड रेडिली इफेक्टिव नहीं होते ट्रीटमेंट में ऑफ द इन्फेक्शन जो ग्राम पॉजिटिव कोक्साई से होता है। एंटीबैक्टीरियल साइनर्जी हो सकती है जब अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज़ किए जाएँ कॉम्बिनेशन में विद द सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ। एग्जाम्पल इंक्लूड करती है उनका कंबाइंड यूज़ पेनिसिलिन्स के साथ फॉर द ट्रीटमेंट सूडोमोनल, लिस्टेरियल और एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन कंबाइन की जाती है विद द पेनिसिलिन्स, ये ऑफन मोर इफेक्टिव होती है एंटेरोकोकल कार्डाइटिस में देन द रेजिमेंट्स जो इंक्लूड करती हैं अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये कॉम्बिनेशन ना ऑल्सो यूज़ होता है ट्रीटमेंट में ऑफ द टीबी के, प्लेग और ट्यूलेरीमिया में। बाकी जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो इफेक्टिव होती हैं इन कंडीशंस में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंट होते हैं टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये ससेप्टेबल हो सकते हैं टू एमिकेसिन। क्योंकि रिस्क है ऑटोटॉक्सिसिटी का, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए विद अदर ड्रग्स विल सर्व व्हेन अदर ड्रग्स विल सर्व, उनके साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है ओइंग टू देयर टॉक्सिक पोटेंशियल, नियोमाइसिन और केनियामाइसिन जो है ना, ये भी यूजुअली रिस्ट्रिक्ट होती हैं टू द टॉपिकल या ओरल यूज़ के लिए। एग्जाम्पल टू एलिमिनेट द बोवल फ्लोरा, जेंटामाइसिन भी अवेलेबल है टॉपिकल यूज़ के लिए। नेटलमाइसिन यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन जो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टू द अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड। नेटलमाइसिन अब लॉन्गर अवेलेबल नहीं है यूएस में। स्पेक्टिनोमाइसिन एक अमाइनो साइक्लिटोल रिलेटेड टू द अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। इसका सोल यूज़ बैकअप ड्रग की तरह होता है। एडमिनिस्टर ये इंट्रामस्कुलरली की जाती है एज अ सिंगल डोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, मोस्ट कॉमनली इन द पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं टू द बीटा लैक्टम्स। इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती विद द अदर ड्रग्स यूज्ड इन द गोनोरिया। स्पेक्टिनोमाइसिन जो है ये पेन करवाती है इंजेक्शन साइट पे। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। देखिए ऑटोटॉक्सिसिटी पे देखें तो ऑडिटरी और वेस्टिबुलर डैमेज दोनों हो सकते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स से और ये इरिवर्सिबल होते हैं। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट ना ज़्यादा लाइकली है विद एमिकेसिन एंड केनियामाइसिन। वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन ज़्यादा होता है जेंटामाइसिन से और टोब्रामाइसिन से, ये याद रखिएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी रिस्क का जो है वो प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा लेवल से और थस स्पेशली हाई होता है अगर डोजेज अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई ना किया जाए रीनल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स में। ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है बाय द यूज़ ऑफ लूप डायरेटिक्स। क्योंकि ऑटोटॉक्सिसिटी रिपोर्ट हुई है फीटल एक्सपोजर के बाद, द अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट हुए प्रेगनेंसी में अनलेस कि उनका पोटेंशियल बेनिफिट हो वो जज हो टू आउटवे रिस्क। नेक्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखिए रीनल टॉक्सिसिटी होती है फ्रॉम द टेक्स द फॉर्म ऑफ अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ये एडवर्स इफेक्ट जो कि ऑफन रिवर्सिबल होता है, ये कॉमन एल्डरली पेशेंट में होता है एंड इन दोस्त जो कंकरेंटली रिसीव करें एम्फोटेरिसिन बी, सेफेलोस्पोरिन या फिर वेनकोमाइसिन को। जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ना ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है तो दो रेयर होता है, क्यूरेर लाइक ब्लॉक जो है हो सकता है हाई डोजेस पे ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड और ये रिजल्ट करेगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में। ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है बाय द ट्रीटमेंट विद एंड नियोस्टिग्मिन, लेकिन वेंटिलेटरी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। फिर स्किन रिएक्शन से देखिए एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं पेशेंट्स में और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है पर्सनल हैंडलिंग ऑफ द ड्रग में। नियोमाइसिन एजेंट मोस्ट लाइकली टू कॉज दिस एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम समरी देख लेते हैं। जेंटामाइसिन हमने पढ़ी, ये देखिए ये पूरी समरी है ओवरऑल। जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, केनियामाइसिन, सिस्सोमाइसिन और नेटलमाइसिन।
मैकेनिज्म ये है कि ये बैक्टीरिसाइडल है, ये इनहिबिट करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस जब ये बाइंड करेंगे 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। एमिक एसिड जो ना लीस्ट रेजिस्टेंस होता है और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन भी है, और ये आल्सो पोस्ट एंटीबायोटिक एक्शन इफेक्ट एग्जर्ट करता है। फिर एक्टिविटी उसका क्लिनिकल यूज़ हम एरोबिक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें देते हैं, एच इन्फ्लुएंजा में, एम कैटारिल्स में, शिगेला स्पीशीज़ में। ये कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम के साथ दिया जाता है। इसके अलावा ये जो है ना गोनोरिया स्पेक्टिनोमाइसिन इंट्रामस्कुलर देंगे, टीबी में हम इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे इसके साथ इंट्रामस्कुलरली। फार्माकोकाइनेसिस ये कि आईवी देंगे, रीनल क्लियरेंस इसकी 2 से 4 घंटे होती है, वंस डेली डोजिंग होती है, इफेक्टिव है विथ लेस टॉक्सिसिटी। ओरल और जो टॉपिकल है वो नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन है। टॉक्सिसिटी ज़्यादातर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी ना इरिवर्सिबल होती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी हो जाता है हाई डोज पे। ऑटोटॉक्सिसिटी न्यूबॉर्न्स में होती है फीटल एक्सपोजर से। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट।